जी के न्यूज में आपका स्वागत है। 36 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखम्ब। प्लाटून कमांडर में एलडीसी जेल प्रहरी। बहुत परीक्षाएं पूछी। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। देश के कुल वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश में 13% भाग है, जो देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। वैसे मध्य प्रदेश के कुल भूभाग के लगभग 30% भूभाग पर वन है। क्वेश्चन नंबर, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कला क्षेत्र में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति कालिदास जयंती पर कालिदास की नगरी उज्जैन में कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत संघ के। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? झाबुआ। जनजातियों की जनसंख्या। और कम कौन से में? दतिया। मध्य प्रदेश झाबुआ जिले में सर्वाधिक जनजाति निवास करती हैं, जो जिले की कुल जनसंख्या का 85.67% भाग है। 1991 की जनगणना के अनुसार यह 9,68,372 जनजाति लोग रहते हैं। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बैगा। साजा वृक्ष में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? बैगा, सहारिया, गोंड, संथाल। विदिशा नदी के तट पर स्थित है? बेतवा। विदिशा, ओरछा, सांची, गुना। छिप्रा, उज्जैन, नर्मदा, अमरकंटक, होशंगाबाद, महेश्वर, ओमकारेश्वर, नरसिंहपुर आदि। चंबल नदी के किनारे पर कौन है? मुरैना, शिवपुर। नेक्स्ट कौन? कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? मेघदूत में। कालिदास की रचित मेघदूत। ये तीन ही रचनाएं हैं मेघदूत जी की। कुमार संभव। मलाजखंड परियोजना किस अयस्क के लिए है? तांबा। बालाघाट की मलाजखंड की खदानों से तांबा निकाला जाए। मध्य प्रदेश की 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या। 1991 की क्या गणना पूछ रहा है? 20 साल पहले की। 20 का 30 साल में। 1911 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश लिंग अनुपात 912/1000 था। एक 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं। बहुत कम आदमी बच्चे। निम्नलिखित में से किस शहर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या खंडपीठ नहीं है? भोपाल। उच्च न्यायालय अपने का जबलपुर में है। खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर रहते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में, इसकी शाखा इंदौर ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू किया गया? जो उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 प्रभावी हुए। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? मंदसौर। मंदसौर कहाँ है भैया? नीमच और रतलाम के आसपास मंदसौर है।
मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर। मध्य प्रदेश का जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार बताओ जो है। अब 21 में हो जाए, 11 और 21 में हर 10 साल में हो। कितना है अपना आंसर? 236। ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। ओमकारेश्वर जल विद्युत नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित ओमकारेश्वर की जल विद्युत क्षमता 520 मेगावाट है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी घाटी विकास परियोजना के तहत विकसित बांध परियोजना है। ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र खंडवा जिले में स्थित है। नौकायान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया JL यादव 2009 में। इतने पीछे को न पूछे को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वोच्च सहायता की? अंग्रेजों की सहायता? वाह, ग्वालियर की सिंधिया जी हैरान। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीडियो लंबा नहीं। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? श्री गोविंद नारायण सिंह। 3 लोग थे। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया? सोवियत संघ। किस जिले में बघेल भाषा नहीं बोली जाती? टीकमगढ़ में। बुंदेलखंड भाषा का क्षेत्र है टीकमगढ़। रीवा और सतना सीधी में बघेलखंड ही है वो उतना एरिया, तो बघेलखंड में बघेली भाषा। और अपना बुंदेलखंड टीकमगढ़ छतरपुर नरसिंहपुर सागर जी बुंदेलखंड में है। मालवा जो इंदौर साइट है वो। कालिदास सम्मान के क्षेत्र में कला में। रिपीट क्वेश्चन हो जाए, नहीं हो रहा रिपीट। कालिदास सम्मान के क्षेत्र में कला में। अच्छा, कालिदास की वो पूछी थी कि मेघदूत मतलब ये किस में दिया है, वो क्वेश्चन अलग है। भूविज्ञान दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड का। मध्य प्रदेश ये तो पूछा ही जाएगा, MPPSC में पूछोगा। भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहलाता है। ये हृदय स्थल किसने बोला है? ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने। विज्ञान प्राचीन भारत में हिमालय से पुराना भूखंड की मंडला राजधानी थी गोंड की। कौन की थी? मध्य प्रदेश का मंडला गोंडों की राजधानी रहा है। गोंड वंश के शासकों सर्वश्रेष्ठ शासिका रानी दुर्गावती थी। इस वंश के शंकर शाह ने सन 1857 बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भारतवर्ष का सबसे बड़े आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? कैलाश नाथ कटजू। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। भैया जो पूछो जो है तानसेन का, जो तो भारत मतलब MP के पेपर में नहीं और भी पेपरों में भी पूछो। तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। वे अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, जिनकी इच्छा अनुसार ही ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा कब्र बनाया गया था। 1885 में इनकी दिल्ली में मृत्यु हुई। 55 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना तानसेन का मकबरा मुगल काल की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। गुजरी महल किसने बनवाया था? मानसिंह। मानसिंह कौन है? मानसिंह। ग्वालियर प्रख्यात राजा मानसिंह तोमर ने सन 1486-1516 के मध्य अपनी प्रेमिका मृगनयनी जो गुज्जर
जाति की थी? गुज्जरई, ओ वाह, गुजरी महल, गुज्जर, ये याद करने को मृगनयनी जो गुज्जर जाति की थी के लिए ग्वालियर के दुर्ग एक कलात्मक एवं सुंदर महल बनवाया था जिसे गुज्जर महल कहे। अलाउद्दीन संबंधित थे महुआ से। अलाउद्दीन महुआ से संबंधित दो महान योद्धा थे जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक की रचना अल्लाह खंड में किया गया है, जिसमें अलाउद्दीन की बाण लड़ाइयों का वर्णन वीर रस काव्य के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो 10 अवतार। खजुराहो में कदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, चित्रगुप्त। यदि राम श्याम, रीजनिंग का क्वेश्चन, यदि राम श्याम के दक्षिण में है तो है और नरेश श्याम के पूर्व में है तो नरेश के सापेक्ष राम किस दिशा में है? आंसर द नंबर उत्तर पूर्व। आप सॉल्व कर लीजिएगा। सीमा 75 मीटर पूर्व की तरफ और आप लोग हल कर लेना। आंसर 35 मीटर। श्रेणी 9, 11, 29, 57 क्वेश्चन मार्क। जो तो गड़बड़ है अक्षर। आंसर 478। एक व्यक्ति अपनी आमदनी मैथ का क्वेश्चन का 1/3 भाग भोजन पर, शेष 1/4 भाग कपड़ों पर तथा 1/5 बिल्कुल सरल है भैया। 500। 5400 रुपये। एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे का सामना करते हुए एक चौराहे पर बात कर रहे थे। अगर श्याम की छाया राम के ठीक बाईं तरफ थी तो राम का चेहरा किस दिशा में था भैया? तो आंसर उत्तर है, आप निकाल लेना होगा। कुछ लड़के एक व्रत में केंद्रमुखी होकर धन्यवाद जी के न्यूज़ देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।